तो आज हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं नथिंग फ़ोन 2A वर्सेस Realme 12 Pro Plus। आप साइड बाय साइड सैम्पल्स देख सकते हो, एक A है एक B है। तो अभी मैं नाम रिवील करूंगा, बट अभी के लिए आप गेस ले सकते हो आपको किसका आउटपुट ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि मेरे पीछे स्काई है, सनलाइट इस साइड से आ रही है। तो फाइनली अब रिवील कर देते हैं। जो आप देख रहे हो फ़ोन्स के नाम आपको नीचे दिख जाएंगे एंड कमेंट करके बताना आपको ये आउटपुट किसका बेटर लगा। अब आगे चलते हैं और डिटेल में कैमरा टेस्टिंग करते हैं, फ़ोटो वीडियो सेल्फी सब कंपैरिजन होगा एंड एंड में आप बताना आपको किसका आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा। अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूं, नथिंग फ़ोन 2 में आपको 2 कैमरास मिलते हैं, दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं, प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। वही अगर मैं Realme 12 Pro Plus की बात करूं, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, बट आपको 3x टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है जो 64 मेगापिक्सल का है और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो अब आगे चलते हैं, सबसे पहले कैमरा की बात करते हैं एंड देन हम वीडियोस की बात करेंगे। तो मैं पहले बता दूं, नथिंग फ़ोन 2A को हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट कर लिया था, उसके बाद भी जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। प्लस Realme 12 Pro Plus में क्या है कि वो कलर्स ऑलरेडी थोड़े कम रखता है, थोड़े म्यूटेड रखता है, इस वजह से कंपेरिजन में आपको नथिंग के कलर और ज़्यादा सैचुरेटेड लगेंगे। अब एग्जाम्पल में अगर देखोगे, जीन्स का कलर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, नथिंग में Realme में उसको बहुत ज़्यादा नेचुरल रखा गया है। वही अगर मैं शर्ट की बात करूँ, मेरी जो शर्ट थी वो ब्लैक साइड पे है, बट नथिंग उसको हल्का मेजेंटा टिंट दे रहा है और ये थ्रू आउट फोटोज आपको दिखेगा, स्पेशली स्काई में, ऑल ओवर इमेजेस में भी नथिंग हल्का सा मेजेंटा टिंट लेके आता है फोटोज में। Realme में मुझे कलर्स के मामले में काफ़ी सही लगा, कंसिस्टेंट है, नेचुरल कलर्स देता है, ना ज़्यादा मेजेंटा है ना ज़्यादा वार्म है। कई सिचुएशन में हल्का सा वार्म हो जाता है Realme, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंसिस्टेंट कलर्स मिल जाते हैं। और कलर्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं, नथिंग में एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाता है, तो जो प्राइमरी कलर्स है ना, रेड, ग्रीन्स एंड ब्लूज, वो नथिंग में अभी भी बहुत ज़्यादा बूस्टेड है एज कम्पेयर टू Realme। तो अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है, आप Realme की तरफ जा सकते हो। अगर आपको बूस्टेड कलर्स चाहिए, कई लोगों को पसंद आता है कि सीधा खींचा और सोशल मीडिया पे डाला, तो उसके लिए आप नथिंग यूज़ कर सकते हो। अगला जो डिफरेंस है वो है कॉन्ट्रास्ट का, और यहाँ पे मुझे Realme में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा लगा। अब नथिंग में एक चीज़ बहुत अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट लेवल बहुत नेचुरल साइड पे है, जिस वजह से आपको डायनामिक रेंज अच्छा मिलेगा, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, शैडोज़ में जो डिटेल है वो सबसे बढ़िया है नथिंग में। जहाँ भी कम लाइट है या शैडोज़ है ना, वहाँ भी आपको डिटेल मिलती हैं, जिस वजह से प्रोसेसिंग इतनी बढ़िया है कि आपके ब्राइट पार्ट्स और शैडो पार्ट्स दोनों में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट Realme में वो चीज़ नहीं है, Realme का कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई साइड पे है, जैसे आईफोन में मिलता है, जिस वजह से आपकी फ़ोटो में जो लो लाइट या कम जहाँ पे लाइट है ना, वहाँ पे डिटेल एकदम ही खत्म हो जाती है। बाकी अगर ऑल ओवर शार्पनेस और डिटेल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि Realme थोड़ा सॉफ्ट है, नथिंग की फ़ोटो ज़्यादा शार्पर हैं स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। जब आप फोटो खींचते हो, नथिंग की फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा शार्प दिखेंगी सेंटर से लेकर एज तक। अगला डिफरेंस जो नोटिस मैंने किया वो है बैकलाइट में। Realme का कॉन्ट्रास्ट वैसे ही हाई है, बैकलाइट में और हाई हो जाता है, जिस वजह से अगर सन सब्जेक्ट के पीछे है, लाइट सोर्स सब्जेक्ट के पीछे है, आपका जो सब्जेक्ट है एक तो वो डार्क आएगा, प्लस जो शैडो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, जो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना आपको नथिंग में बैकलाइट में काफ़ी बढ़िया आउटपुट मिलता है। डायनामिक रेंज अच्छा है, शैडो में डिटेल अच्छी मिलती है, इवन कलर्स सही आते हैं। अब अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो ना, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता देता हूँ। Realme में क्या बेटर है, Realme में जो आपको बेटर मिलेगा वो है स्किन टोन। स्किन टोन बहुत नेचुरल साइड पे है, हल्का सा वार्म साइड पे होता है, बट जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, आपको जैसी स्किन टोन आप अपनी आंखों से देख रहे होगे, क्लोज टू दैट कैप्चर होती हैं, बट इसका हाईलाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। Realme में आपको जहाँ पे ब्राइट लाइट ज़्यादा है वो ओवर एक्सपोज दिखेगा, बट नथिंग में मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी कि जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, वो काफ़ी अच्छा आता है, बट फेस में मेजेंटा टिंट आता है, हल्का सा मेजेंटा टोन ऐड होगा जो नेचुरल साइड पे नहीं रहा, तो ये एक दिक्कत मुझे नथिंग में लगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। तो अगर आप यहाँ साइड बाय साइड फोटोज देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस आप नोटिस करोगे कि नथिंग की फोटोज वाइडर हैं। उसके कुछ नुकसान भी है, मैं बताता हूँ। बिकॉज देखो, नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, Realme में सिर्फ 8 मेगापिक्सल है, तो सुनने में लगेगा Realme की फोटोज अच्छी नहीं होंगी, बट अब हम आगे फोटोज देखते हैं। एक क्लियर डिफरेंस जो मुझे लगा वो है Realme की फोटो एजेस में बहुत शार्प है एज कम्पेयर टू नथिंग क्योंकि ज़्यादा वाइड है, इस वजह से ऑप्टिमाइजेशन उतना बढ़िया नहीं है, और एजेस का ना 30 से 40% बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आता है एज कम्पेयर टू Realme। तो अगर मैं सेंटर टू एज ओवरऑल फोटो की शार्पनेस डिटेलिंग की बात करूं, तो वो Realme में ज़्यादा बेटर है। नथिंग की फोटोज़ सिर्फ सेंटर में शार्प रहती हैं, एजेस में बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। उसके अलावा कलर्स का वही पंगा है, अभी भी नथिंग के कलर्स बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, बहुत
अजीब से कलर आपको दिखेंगे, कई बार आंखों में चुभेंगे, बट अगेन कई लोगों के लिए कलर शायद काम कर सकते हैं, कई लोगों के लिए Realme के कलर शायद थोड़े ज़्यादा डिसैचुरेटेड हो तो आप उसको एडिटिंग में सही कर सकते हो, तो ये आपकी चॉइस आ जाती है। बट अगर मैं स्काई की बात करूं तो नथिंग में मुझे ऐसा लगा स्काई बहुत ज़्यादा मेजेंटा साइड पे जा रहा है अल्ट्रा वाइड में। Realme उसको काफ़ी नेचुरल और क्लोज टू जैसे हम आंखों से देखते हैं वैसा कैप्चर कर रहा है। बट Realme में एक दिक्कत अल्ट्रा वाइड में भी है, वो है कॉन्ट्रास्ट की। काफ़ी हाई साइड पे कॉन्ट्रास्ट है अल्ट्रा वाइड में भी, जहाँ पे अगेन जहाँ शैडो है या लाइट कम है वो एरिया एकदम ब्लैक हो जाता है, बट नथिंग उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है, जिस वजह से अल्ट्रा वाइड में भी नथिंग में आपको देखने में और इवन कैप्चर करने में डायनामिक रेंज ज़्यादा बेटर मिलता है। इवन अगर मैं बैकलाइट सिचुएशन की बात करूं वहां पे भी नथिंग ज्यादा बेटर काम कर रहा है। Realme में वही, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, डायनामिक रेंज उतना बेटर नहीं दिखा पाता फाइनल फोटो में, तो कहीं ना कहीं Realme की फोटो आपको बैकलाइट में उतनी बढ़िया नहीं लगेगी। अब दोनों ही फोन्स में आप फोटो लेते हुए 2x जूम कर सकते हो, डिजिटल जूम है दोनों में 2x में। यहाँ पे आप साइड बाय साइड अगर फोटोज देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे Realme क्लियर विनर है। क्यों? बिकॉज डिटेल, शार्पनेस, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू नथिंग की जो 2x फोटोज़ है वो मुझे देखने में अच्छी नहीं लगी, वो यूजेबल भी नहीं है। Realme की आप इजीली 2x वाली फ़ोटो सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नथिंग की जो फोटोज़ हैं 2x में वो थोड़ी पिक्सेलेटेड लगती हैं, ओवर शार्पन लगती हैं, उसमें उतना रेजोल्यूशन नहीं है जितना आपको Realme में मिलता है। तो जो प्रोसेसिंग की ऑप्टिमाइजेशन है वो Realme की काफ़ी बेटर है। बस ये है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है तो Realme की फ़ोटोज़ कई जगह दिक्कत कर सकती हैं, बट नथिंग में ये है कि एक तो आपको रेजोल्यूशन कम मिलेगा देखने में, प्लस आपके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड आते हैं। अब अगर हम जूम की बात कर ही रहे हैं, एक Realme कहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है वो है तीसरा कैमरा जो कि है 3x टेलीफोटो जूम, जो नथिंग में ऑब्वियसली नहीं है, जिस वजह से 3x की मैं यहाँ कुछ आपको फोटोज दिखा दूंगा जो हमने पहले भी कैप्चर करी हैं। ये जो फोटोज हैं बहुत बढ़िया डिटेल है, बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन है, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, और ये एक Realme 12 Pro Plus का USP है, जिस वजह से ये एक ऐसी ऑप्शन बन जाती है जो आई थिंक इस रेंज में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप जूम करके बहुत फोटोज लेते हो और आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, ऑब्वियसली Realme 12 Pro Plus में आपको वो मिल जाता है। अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, जहां मुझे नथिंग का अभी तक बहुत मेजर दिक्कत थी एज डिटेक्शन में, बट जैसे हमने सॉफ्टवेयर अपडेट करा है बहुत बेटर हो चुका है। तो एज डिटेक्शन में तो मैं बोलूँगा कि Realme और नथिंग दोनों नेक टू नेक हैं, ऑलमोस्ट सेम एज डिटेक्शन आपको मिलेगा। बस ये है कि रिफाइनमेंट जो है या जो कंसिस्टेंसी है वो Realme में स्लाइटली बेटर है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो बैकग्राउंड ब्लर है नथिंग का मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा, Realme का थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। जो बोके बनता है पीछे वो Realme में उतना आपको नेचुरल नहीं लगेगा जितना आपको नथिंग में लगेगा। बाकी देखने में आपको शायद ब्लर इफेक्ट नथिंग का ज़्यादा लगे, क्योंकि हमने दोनों की ही डिफॉल्ट स्ट्रेंथ रखी थी जो दोनों फ़ोन सजेस्ट करते हैं, तो नथिंग में थोड़ा ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कई लोगों को लगे कटआउट वाला इफेक्ट है, बट अगेन वो एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। एक और जो मेजर डिफरेंस पोर्ट्रेट मोड में मैंने देखा वो है स्किन टोन का। नथिंग स्किन टोन में दिक्कत है, जो प्राइमरी कैमरा में था वही पोर्ट्रेट मोड में मिलेगा। स्किन मेजेंटा साइड पे है, कलर्स बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो रहे हैं, जिस वजह से पोर्ट्रेट मोड ऑल्दो नथिंग में आएगा बढ़िया, एज डिटेक्शन अच्छा है, ब्लर अच्छा है, बट स्किन टोन मेंटेन नहीं कर पाता, जहाँ पे Realme स्किन टोन में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। बट पोर्ट्रेट में Realme जहाँ पे नंबर्स ज़्यादा लेके जाता है वो है ऑब्वियसली 3x जूम है। अब 3x में जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लोगे ना, एज डिटेक्शन 10/10 है, ब्लर इफेक्ट एकदम बढ़िया लगता है, जैसे आप डिजिटल कैमरा DSLR से जो रिजल्ट लेते हो ना, क्लोज टू दैट आप बोल सकते हो, बिकॉज कंप्रेशन अच्छा है, एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया है, शार्पनेस बहुत अच्छी है, स्किन टोन नेचुरल है। तो अगेन अगर आप 3x में पोर्ट्रेट ज़्यादा लेने वाले हो, ये जो फ़ोन है ये 50,000 के फ़ोन के साथ ईजिली कम्पीट कर सकता है। फिर उसके बाद लो लाइट की कुछ बात कर लेते हैं। शाम के टाइम हमने फोटोज़ ली सनसेट के बाद। अब यहाँ पे जो एक मेजर डिफरेंस है वो अगेन Realme में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होने की वजह से लो लाइट में फोटोज़ मुझे पर्सनली उतनी बढ़िया नहीं लगी, बिकॉज लो लाइट में क्या होता है, डार्क एरियाज बहुत होते हैं जहां आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नथिंग काफ़ी इजीली कैप्चर करता है, हाइलाइट्स में भी डिटेल देगा, शैडो में भी देगा। बट Realme जहां भी हल्का सा डार्क एरिया होगा उसको और ज़्यादा डार्क कर देगा, तो फोटो देखने में उतनी बढ़िया और उतनी प्रोफेशनल लुक नहीं देती। कलर्स नथिंग में ऑल ओवर बेटर हैं, Realme के कलर्स लो लाइट में उतने बढ़िया नहीं निकल पाते, स्पेशली हाईलाइट एरियाज में। बट अगर आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करोगे, ऑल ओवर यहाँ पे Realme बेटर है, वही जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि नथिंग कुछ ज़्यादा ही वाइड है तो एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लो लाइट में अल्ट्रा वाइड में फोटोज़ लेने वाले हो, Realme का आपको आउटपुट बेटर लगेगा इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, डिटेल्स एंड कलर्स।
लास्ट में सेल्फी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियोस की बात करेंगे। अब दोनों की यहाँ पे मैंने कुछ सेल्फीज ली हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो आप भी देखोगे, Realme वाइड है, तो अगर आप वाइड सेल्फी लेना चाहते हो Realme आपको ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू देगा। नथिंग हल्का सा नैरो है, बट Realme में क्या है, आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलता है, स्किन टोन थोड़ी नेचुरल साइड पे है। फिर चाहे पीछे का कैमरा हो या आगे का कैमरा हो, Realme में मैंने देखा कलर्स बहुत नेचुरल हैं। नथिंग मेजेंटा टिंट ऐड कर देता है स्किन में, जो देखने में उतना नेचुरल नहीं लगता है, बट ऑल ओवर जो शार्पनेस है सेल्फी में वो मुझे कहीं ना कहीं नथिंग में बेटर लगी। तो अगर ये कलर वाला इशू सही हो जाता है नथिंग में, तो मेरे को ये लगता है कि फोटोज़ के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। इवन 30-35 हज़ार के जो फ़ोन्स हैं उनको काफ़ी ईजिली ये कम्पीट कर सकता है, अगर नथिंग इसका जो ओवर सैचुरेशन वाली दिक्कत है वो सही कर देता है। तो ये था फोटोज़ का रिव्यू। अब हम चलते हैं वीडियो सेक्शन पे। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो ये हम साइड बाय साइड 4K वीडियो का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तरफ है Realme 12 Pro Plus, नथिंग फ़ोन 2 है। अब दोनों ही 4K में शूट करते हैं, 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर रहे हैं। 1x में ऑडियो साइड बाय साइड स्विच होता रहेगा, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा अगर आप व्लॉगिंग के लिए या वीडियोज़ के लिए फ़ोन ले रहे हो तो ऑडियो किसका बेटर है, साइड बाय साइड चेंज हो रहा होगा। एक बार बैकलाइट में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी सन मेरे एकदम पीछे है एंड इस तरीके से बैकलाइट में, क्योंकि स्काई आज पूरा ब्लू है, तो डायनामिक रेंज कैसा है, कौन बेटर रिकवर कर पा रहा है, वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। बिकॉज दोनों फ़ोन्स अंडर 25-30,000 की रेंज में है, तो ये फेयर आइडिया दे देगा। अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं, वहाँ डिफरेंस देखते हैं। तो अभी आपने वीडियो का कुछ एक कंपैरिजन देखा जहाँ मैंने आपको डिफरेंसेस दिखाए। अब मैं डिटेल में बात करता हूँ अबाउट माय एनालिसिस। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आप भी नोटिस करोगे वो है नथिंग का जो हाईलाइट कंट्रोल है ना, वो ऑल ओवर बेटर है। तो जब आप आउटडोर शूट करने वाले हो जहाँ पे सनलाइट है, लाइट ज़्यादा है, Realme कई बार क्या कर रहा था, जहाँ ब्राइट पार्ट्स है ना उसको या तो ओवर एक्सपोज कर रहा है या उसको कंपनसेट करने के लिए ऑल ओवर एक्सपोजर कम कर देता है, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। और एक और चीज़ जो मेरे को Realme में अच्छी नहीं लगी वो है एक्सपोजर का जो चेंज का कंट्रोल है वो उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर वीडियो शूट करते हुए एक्सपोजर चेंज होता है, कोई सब्जेक्ट बीच में आता है या लाइटिंग चेंज हो रही है ऑल ओवर, नथिंग उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। Realme में क्या हो रहा था, एक्सपोजर ऊपर नीचे होता हुआ आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा था, नथिंग उसको काफ़ी बढ़िया से मेंटेन कर रहा है। बट वीडियो में वही दिक्कतें हैं जो फोटोज़ में थी। नथिंग में सैचुरेशन लेवल बहुत हाई है, जो अगेन कई लोगों को सही लगेगा, बट मुझे थोड़ा हायर साइड पे लगा सैचुरेशन, और वो मेजेंटा टिंट कहीं ना कहीं वीडियो में भी आता है। बाकी अगर मैं Realme की बात करूं तो Realme में वही जो कॉन्ट्रास्ट वाली दिक्कत फोटोज़ में थी वो वीडियोज़ में भी है। कॉन्ट्रास्ट लेवल हल्का सा हायर साइड पे रहेगा, बट आपको ये है कि जो कलर्स हैं वो थोड़े नेचुरल साइड पे मिलेंगे। तो ऑल ओवर जो वीडियो में डायनामिक रेंज है वो नथिंग में बेटर है, क्योंकि ये हाईलाइट्स और शैडोज़ को अच्छे से कंट्रोल करता है। शैडोज़ जहाँ कम है या उतनी बढ़िया लाइट नहीं आ रही, वहाँ भी ये बढ़िया से डिटेल रिकवर कर देता है। बाकी अगर मैं 4K वीडियो की बात करूँ तो Realme आपको वाइड लग रहा होगा एज कम्पेयर टू नथिंग। उसका रीज़न सिंपल सा है, नथिंग में जब आप 4K में वीडियो शूट करते हो ये उसको स्टेबलाइज करके आपको एक वीडियो देता है, जिस वजह से क्रॉप अप्लाई होता है। बट Realme 12 Pro Plus में आप जब 4K में वीडियो शूट करते हो तो वो क्रॉप अप्लाई नहीं करता, जिससे वीडियो स्टेबलाइज भी नहीं होती। तो वो जो स्टेबलाइजेशन वाला प्रोसेस है वीडियो में, वो आपको या तो यहाँ से स्टेबलाइजेशन जब आप अल्ट्रा स्टेडी Realme में ऑन करोगे तो वो 1080p पे चले जाएगा। तो 4K में Realme में
आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा स्टेबल वीडियो चाहिए ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर नथिंग। बाकी ऑल ओवर लुक एंड फील की अगर मैं वीडियो की बात करूं, मुझे कहीं ना कहीं नथिंग का ऑल ओवर बढ़िया लगा कलर्स को छोड़ के। तो अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नथिंग 2A में अल्ट्रा वाइड में भी 4K है और रियलमी में अल्ट्रा वाइड में सिर्फ 1080p है। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है अल्ट्रा वाइड में। तो अगर आप ज़्यादा अल्ट्रा वाइड शूट करते हो वीडियो तो नथिंग फ़ोन 2A में 4K मिलने वाला है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो तो लाइक नथिंग फ़ोन 2A ऑल्दो वो 23,000 का फ़ोन है, स्टिल 30,000 वाले फ़ोन में वो 1080p का डिफरेंस है। तो ये एक डिफरेंस है। अगर आप अल्ट्रा वाइड ज़्यादा शूट करोगे नथिंग 2A एक बेटर चॉइस है। फिर अगर मैं अल्ट्रा वाइड में वीडियो की बात करूं तो ऑब्वियसली नथिंग जहां पे नंबर्स लेके चले जाता है वो है 4K में अल्ट्रा वाइड, बट रियलमी में 1080p में ही आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, जिस वजह से ऑब्वियसली रेजोल्यूशन, डिटेल सब कुछ ऑल ओवर लुक एंड फील आपको नथिंग में अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा बेटर मिलेगा। और रियलमी में अल्ट्रा वाइड में एक्सपोजर का जो इशू है वो और ज़्यादा खराब हो जाता है, जो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एंड अल्ट्रा वाइड में बस नथिंग में यही दिक्कत है कि सैचुरेशन ज़्यादा है और हल्का मेजेंटा टिंट आ जाता है। अदरवाइज आई थिंक वीडियो में मेजरली अगर मैं बात करूं तो मुझे नथिंग का आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा। तो ये दोनों का मैं फ्रंट कैमरा से साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ और पीछे मेरे काफ़ी ब्लू कलर का स्काई है जो आज काफ़ी साइज स्काई निकला है, क्लाउड्स भी हैं काफ़ी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है। स्किन टोन किसकी ज़्यादा एक्यूरेट है। सनलाइट अभी मेरे एकदम सामने है, अगर मैं अभी सन एकदम सामने है तो ये एक बढ़िया कंपैरिजन होगा दोनों का। ऑडियो साइड बाय साइड स्विच हो रहा होगा। अभी देखने में मुझे नथिंग का थोड़ा क्रॉप्ड लग रहा है और दूसरे फ़ोन में जो है वो हल्का वाइड है। और एक और चीज़ बढ़िया है कि इस तरीके से मैं 0.8x करके और इसको वाइड कर सकता हूँ। तो व्लॉगिंग के लिए आई थिंक नथिंग 2A इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उतना वाइड नहीं है, स्पेशली अगर आप फ्रंट कैमरा से करने वाले हो। तो ये है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में साइड बाय साइड आप दोनों में ही वीडियोस पॉज कर सकते हो एंड वापस रिज्यूम कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया फीचर है जो दोनों में ही दिया है। और फोटोज़ भी आप दोनों से साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ले सकते हो। और एक मेजर डिफरेंस है जो आपको Realme 12 Pro Plus में पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाता है, नथिंग फ़ोन 2A में नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी वीडियोज़ में या ब्लॉग्स में ये ब्लर इफेक्ट वाला वीडियो चाहिए तो वो नथिंग में नहीं होगा, Realme में मिल जाता है। बाकी अगर मैं वीडियो में लो लाइट के कंपैरिजन की बात करूं तो नथिंग के कलर्स कहीं जगह आपको आर्टिफिशियल लग सकते हैं, स्पेशली स्काई में जो सनसेट के टाइम हल्का ब्लूइश होता है वो कहीं ना कहीं है पिंक मेजेंटा सा कलर आपको वीडियो में दिखाएगा, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। बट अगेन अगर आप वो नेचुरल साइड नहीं रहना चाहते, आपको कलर ज़्यादा पसंद है तो शायद आपको नथिंग का आउटपुट पसंद आएगा। तो कलर्स के मामले में रियलमी बहुत नेचुरल लगेगा आपको, एकदम जैसे दिख रहे हैं वैसे कलर्स। बट ऑल ओवर लो लाइट में मुझे नथिंग ज़्यादा बेटर लगा। शार्प ज़्यादा है, डिटेलिंग आपको ज़्यादा दिखेगी नथिंग में। इवन जो नॉइस है वो नथिंग में कम है, रियलमी में थोड़ा इजीली आ जाता है, देखने में आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। और शैडो में भी डिटेल ज़्यादा बेटर है नथिंग में। तो ऑल ओवर लो लाइट में नथिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। इवन अल्ट्रा वाइड में अगर आप जाते हो तो नथिंग आपको ज़्यादा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देने वाला है एज कम्पेयर टू रियलमी। तो ये था ऑल ओवर कैमरा कंपेरिजन नथिंग 2A वर्सेस Realme 12 Pro Plus, जिसका आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था। मेरा समरी यही है कि देखो Realme 30,000 के आसपास है, नथिंग आई थिंक 22 के आसपास है। तो 8,000 के गैप देखते हुए आई वुड से नथिंग 2A इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ज़्यादा डे लाइट में शूट करने वाले हो, चाहे फोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हो, इवन अगर आप लो लाइट में भी शूट कर रहे हो, इवन आप पोर्ट्रेट भी शूट कर रहे हो, कैमरा इसका बढ़िया है, स्टैंडर्ड भी अच्छा है, अल्ट्रा वाइड भी सही है। बट अल्ट्रा वाइड में एजेस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है। बट ऑल ओवर जो लुक एंड फील है फोटोज़ का बहुत लोगों के लिए, मासिस के लिए ये 22,000 के हिसाब से काफ़ी सही है। रियलमी कहाँ पे बेटर होता है वो है 3x टेलीफोटो कैमरा, वो इसका मेन यूएसपी है। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, प्राइमरी कैमरा मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा जितना नथिंग 2A का था। तो आपको अपना यूज़ देखना पड़ेगा। अगर आप टेलीफोटो या अल्ट्रा ज़्यादा यूज़ करते हो अल्ट्रा वाइड, यू कैन गो फॉर रियलमी। प्राइमरी ज़्यादा यूज़ करना है तो आप नथिंग के लिए जा सकते हो। इवन 4K वीडियो अल्ट्रा वाइड और 1x में आपको 4K में मिलता है विद बेटर स्टेबलाइजेशन। तो आपको दोनों में से किसका आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और अगर कोई और कैमरा कंपेरिजन्स देखने हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। इन दोनों के डेडिकेटेड कैमरा रिव्यूज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप प्लेइंग।